मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ। चलिए, कल मैं आपका वो देख रहा था, आप जो इंटरव्यू ले रहे थे राम मंदिर और उसके बारे में, इट वाज वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड। सर सर और सर। मुझे लगता है कि ये देवी चीजें अपने हिसाब से होती हैं। जी जी मंदिर जी। और मंदिर के अंदर बैठने वाले राम दो हाँ, अलग अलग एंटिटी हैं। जी 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 मंदिर जो है घर है, राइट। जी जी। तो है वो यदि मैन स्थान बन चुका है तो बाकी हम्म। चीजें बनती रहेंगी, और हम तो कह रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर डेट तक क्यों खत्म होंगी, उसका विस्तार हमेशा ही चलता रहेगा। नहीं, उसमें जो 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 मान्यता है उसी पे बात कर रहा है ना आदमी, कि भाई हम जो करते नहीं हैं कम से नहीं, कम ध्वज ध्वज हम ध्वज दूसरी ध्वज बात कर। पताका, ध्वज पताका हो जाए वो वो तो सनातनी परंपरा, भी सनातन पे पूरा तो तो वो हिंदुस्तान। ध्वज और पताका क्या, ऐसी ऐसी ध्वज ऐसी ऐसी पताका जल्दी रेडी ऐसी नहीं है ऐसी क्या? जल्दी ऐसी एक जल्दी मिनट, क्या है सर, एक मिनट, इतनी ऐसी। ध्वज पताका क्या रेडी नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं। हम्म देखिए, हर कोई लाभ लेना चाहेगा। हम्म। यदि माननीय जवाहरलाल नेहरू, यही तो एक कहने की मिनट, बात है मेरी कि बात ध्यान से, यही मेरी तो मेरे सुनिए ना, ये तो सुनिए ना, यही तो मान लें कि हम ये लाभ राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, कि हाँ, हमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाभ लेना है, और बस वही तो लोग एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ना, कि आप पॉलिटिकल हाँ, लाभ तो के लिए कुछ भी करना है हम ये कह रहे हैं कि आपने आपको। पॉलिटिकल लाभ लिया हम्म, संविधान का उल्लंघन करके। जी। संविधान का जो है आर्टिकल 44 का दिशा निर्देश था हम्म कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। फिर हम्म। जवाहरलाल नेहरू को किसने शक्ति दे दी संविधान हम्म। की व्यवस्था के विपरीत कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉ बनाने की? नहीं, जस्ट ए मिनट। उसी को तो भोग रहे हैं ना साहब वो लोग, नहीं, है मेरी ना मेरी बाहर वो। मेरी बात एक थोड़ी है यार, एक थोड़ी है। आप ये बताइए, आपने हम्म 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे लेके आए हैं? इज इट हम्म। नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? आप बिल्कुल जो है ठीक ना है। 21 सूत्री कार्यक्रम कैसे मुस्लिम्स के लिए लेके आए हैं? इज इट हम्म नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? हम्म। आप बताइए, आपने वर्शिप प्लेसेस एक्ट लेके कैसे आए आप, जिसमें आपने जो है ना हमसे सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया? संजीव श्रीवास्तव जी, हम इन बातों को क्यों नहीं कह रहे हैं? आपने सभी राजनीतिक लाभ के लिए किया है और संविधान की व्यवस्था के विपरीत किया है। अब एक बीपी सिंह, दुष्ट बीपी सिंह हुआ, जिसने मंडल कमीशन बना दिया। क्या कौन नाम ले डिस्क्रिमिनेशन? कौन कौन एक नाम मिनट। लेता है इन लोगों का, कौन नाम लेता है, खत्म हो नहीं गए। नहीं, लेना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि इन दुष्टों ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है जाति का जो है गत मतभेद डाला। इन्हीं के तो बीज बीज बोए हुए हैं, जिससे जो है ना सपा बासपा सब खड़े हुए हैं। सर यही तो है ना, हम ये कह रहे हैं संविधान की 2 बार शपथ प्रधानमंत्री जी ने ली है भाई, वही तो वो बहुत न्यायप्रिय हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तब तो हिंदुस्तान मैं तो 450 बिल्कुल नहीं प्लस कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं। 543 पे भी शायद हिंदुस्तान जाएगा, कि एक दिन ऐसा है कि कुछ रहेगा ही नहीं, जैसे ये बांग्लादेश में हो रहा है, ये अभी कि अपने 2000। लोगों को बैठाल के कर लेंगे ये लोग, 543 हो जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान इनका है। लेकिन सवाल ये है कि आप पूरे भारत के लिए हो ना। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। जी माननीय नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा डरपोक व्यक्ति हैं। लोग बाग उसे साहसी देखते हैं, मैं उन्हें डरपोक दिखता हूं। जी जी। देखिए, किसानों के जो 3 बिल जो है वापस लिए गए, हम्म। जिसका सीधा उद्देश्य था कि कैपिटलिस्ट लोगों को लाभ पहुंचाना और पूरी कृषि को उनका गुलाम बना देना। जी। इसके लिए ढेर सारी मशीनें खरीदी गई हैं। आप देख लीजिए, जिन ग्रुप का नाम लिया जाता है उन्होंने क्या मशीनें करोड़ों में खरीदी हैं क्या? हम्म। उनके लिए वो 3 एक्ट बनाए गए थे। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो किसानों के विरुद्ध ये 3 एक्ट कभी वापस नहीं होते, कभी वापस नहीं होते, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जी जी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि आज जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनमें से 80% लोग जो है शराब पीकर या ड्रग लेके जो है ट्रक चला रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यार, बिल्कुल सत्य था, कहाँ मना करना है, डरना क्यों है? लागू रखिए ना उसको, वो तो मैं सब अपने जो मैं जितने धन पशुओं की संतानें हैं, जो बिगड़ैल बापों की औलादे हैं, या जो बिगड़ैल बच्चे हैं, पूरा वो सब भी चला रहे हैं, कि पूरे पूरे 6 लोगों को बिल्कुल कुचल के मार बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अपना सलमान खान ने कुचल दिया, आज घूम रहा है खुलेआम। अगर वही ट्रक ड्राइवर होता तो क्या वो हाँ, घूम पाता? क्या घूम पाता? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वो तो पूरा आपने। हिंदुस्तान भाई, आपको जब आपने कुछ कर लिया तो आप बैकफुट पे क्यों आते? जैसे आपने कर लिया था कि मुझे तो वहां यजमान बनना है, हाँ क्यों हाँ आप हट गए पीछे? भाई यजमानी करो, आप बता दो कि नहीं, मेरे यशोदा में से रिश्ते नहीं है, मैं सब हाँ खत्म हो चुके हैं, हाँ मुझे ही करना है। हाँ आप हाँ। क्यों ये 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे 4 कदम आगे, क्यों ये सब करते हो भाई? मुझे कुल मिला के मुझे लगता। सवाल यही है सर जी, कि भाई एक ने गलत किया, हम्म आज आपके हाथ में सत्ता है, तो भाई आप हम्म। आखिरकार प्रधानमंत्री थे, 46 करोड़ 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जी हो ना आप। बिल्कुल सही कहा, लेकिन संजीव जी, मैं सर उनकी नेगेटिव चीजों को अपने हित में देखना चाहता हूं।
मैं उनको राष्ट्रीय हित में देखना, एक जस्ट मिनट, जरा थोड़ा सा मौका अपनी बात कहने का थोड़ा सा मौका दीजिए मुझे। मैं जो है ना उसको जो है कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं और परिस्थितियों के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, राजनीतिक हितों के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? निकाल ही रहा है ना देश, निकाल रहा है। एक मिनट, निकाल रहा है, जस्ट मिनट। अब इसी निष्कर्ष को हम अपने हित में दोहन करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी के लिए हमने इस देश को बदलने का फॉर्मूला तय कर दिया है 21 लक्ष्यों के तहत, जिसमें गुलामों के सभी नियम कानून, आईपीसी और अकेला जो है ना सीआरपीसी और एविडेंस अकेला नहीं होगा, सभी नियम कानून जो है ना बदल जाएंगे और वो गुलामों के एक भी कानून नहीं रहेंगे। और जो जो नए कानून हैं वो क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं उसके तहत होंगे, जहां आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा, उसके पास 5 या 6 ऑप्शन होंगे। थानों में जो है ना सीसीटीवी तो लगा है, माइक्रोफोन भी लगा होगा। सिस्टम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा कि ये व्यक्ति आपके थाने में 10 बजे घुसा है, ये 2 बजे तक क्या कर रहा था, व्हाट इज द मिनट टू मिनट, व्हाई ही वाज नॉट अटेंडेड टू। एफआईआर की कॉपी के साथ जो है ना सीसीटीवी और माइक्रोफोन का जो सीडी है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ एफआईआर। हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। वहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई दूषित और गलत और फैब्रिकेटेड एफआईआर ना दे। मेरा एज ए डीजी मेरा जो है ना आकलन है कि आज 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उन्हें थाने से भगा दिया जा रहा है। जिसका सर फटा हुआ है उसका जो है ना मेडिकल भी नहीं कराया जा रहा है, इतनी बुरी स्थिति है, राइट। और वहीं जो केस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें से 90% केस मोटिवेटेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं, एग्जैजरेटेड हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के दबाव में किए जा रहे हैं। तो भाई साहब, ये क्या राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है? शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 की एंट्री 2, पुलिसिंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यदि वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं कर पाते हैं तो उसी संविधान में आर्टिकल 356 भी है जो कह रहा है कि इट शुड बी ट्रीटेड एज फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और ऐसी सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन जहां पूरा चोचला जो है, डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना चाहूंगा। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या अभी डेमोक्रेसी है? इज इट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल? नो, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। Yes, absolutely. So it is a partycracy, it's not a democracy. It is a government by the party, for the party, of the party. Yes, absolutely. कितना भी विद्वान व्यक्ति, मैं तो अपना नाम लेता हूं, यदि मैथिली शरण गुप्त कल भाजपा के सदस्य बन जाते हैं तो हमारे मुंह में मुसीका लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मेरी पूरी बुद्धिमत्ता जो है ना सब किनारे लग जाएगी, ठिकाने लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आपने पार्टी व्हिप क्यों बनाया है? पहले तो मेरा कहना है पार्टी ही क्यों बनाई है? क्राइम फ्री भारत जो है का जो शायद पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि हम बड़ी आसानी से 2024-25 में जो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी ले आएंगे। आपको मालूम है, वी आर सेइंग कि एक्सपेंडिचर फ्री अरेंजमेंट होगा चुनाव का। इस ऑलरेडी आप मेरे कुछ वीडियोस देखिए जिसमें मैंने बड़ा विस्तार से बताया है। मतलब डेमोक्रेसी विल गो ऑन ए डिफरेंट टेंजेंशियल। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। भारत का वो व्यक्ति जिसे आज 2 जून खाने का नहीं है, ही इज नॉट श्योर कि उसके पेट में जब वो सोएगा तो भोजन होगा कि नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति की जो है आय जो है 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह गारंटी के साथ होगी। गारंटी के साथ। बहुत सारे लोग तो 10 लाख से भी ज्यादा कमाएंगे, लेकिन जो सबसे कम कमाने वाला होगा उसकी 1 लाख रुपए की आय और उसको 50% का रिबेट का हमने प्रावधान किया है विद इन द इकोसिस्टम ऑफ क्राइम फ्री भारत, जिसमें कि पूरा भारत समाहित होने वाला है। तो उसकी क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला, वो मालूम है लोगों के 2029 में इसकी आय 2 लाख होने वाली है। तो आज जो है हमारा क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा, अरे संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी आय तो इतनी होने वाली है, राइट? आप बताइए, इन लोकेशन पे घर बन रहे हैं, आपको कौन सी लोकेशन पसंद है? आप ये मॉडल्स हैं, कौन सा मॉडल आप चाहेंगे? इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या चेंजेस करना चाहते हैं? और वो आपसे 5 पैसे नहीं लेगा, आपका घर का निर्माण चालू हो जाएगा।
1.5 साल बाद आप ऐसे घर में शिफ्ट कर जाओगे जिसमें आपने 5 पैसे खर्च नहीं किए हैं। जब 2029 में आपकी क्रय शक्ति हम 2 लाख कर देंगे तो आसान किस्तों में काट लेंगे। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इमेजिन द एम्प्लॉयमेंट। जब हम पूरी पृथ्वी को जो है 10 फीट गहरी खाई खोद के उसमें परफोरेटेड टाइल्स लगा के पानी को जो है ना अंदर पहुंचा देंगे और उसके किनारे तरफ जो है ना दोनों तरफ जो 4 तरीके के पेड़ होंगे, अपना वाटर 8 फीट पे आ जाएगा। हम गायों की स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर लगा के, और ये सब गौशालाएं शहरों में नहीं होंगी, ये जो है जंगलों में होंगी, जहां पर गायों की पूजा करने की व्यवस्था भी होगी, उनकी मालिश करने की व्यवस्था। ऐसा भारत संभव है? नहीं तो हमको बताएंगे साहब जो मैं बता रहा हूं इस कारण से संभव नहीं है। तो हम इन बातों में फंसे रहने की बजाय हम एक अच्छा भारत क्यों नहीं चाहते? तो मेरा आपसे निवेदन, जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था, क्या मोदी जी डर रहे हैं इस एलिमेंट का हम अपने हित में यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम उन्हें डराकर इन 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना सकते हैं क्या? क्या जो है वो डरेंगे कैसे, अब ये सवाल उठता है। तो उसके लिए भी एक बड़ा आसान मॉडल निकाला है कि हम सब लोग जो है अपने परिवार के ही 10-10 लोगों को जोड़ें, और जो जिनको जोड़ें वो शपथ लें कि आगे 10 को जोड़ें, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जो 100 करोड़ होंगे उनमें 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो 21 लक्ष्यों के साथ निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध भारत के लिए क्या आप जुड़ भी नहीं सकते हैं क्या? और जब 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से कोई अनुरोध करेंगे, तो ये डरने वाले नरेंद्र मोदी जी अपने हित के लिए हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अपने हित के लिए। और जब वो हमारी बात मानेंगे तो हम जो है ना उसी छत पे चढ़ के उनको जो है ना 303 की जगह 543 सीट दे देंगे। उसमें तो राजीव गांधी जो है ना, राहुल गांधी भी हार जाएंगे, एक भी नहीं जीतेगा। ना मुलायम का जो है ना अखिलेश जीतेंगे, ना ये जीतेगा, ना नीतीश जीतेंगे, ना कोई नहीं जीतेगा। इट इज डूएबल। और जो ये चाह रहा है वो करे। तो मैं आपसे एक चीज चाह रहा था कि आपकी चैनल है, क्या इस पे कोई एक सीरीज चला सकते हैं जो एक एक पॉइंट पे हम वो करें, और आप जो है लोगों को इनवाइट करें टू ग्रिल मी। यदि डुएबल है तो क्यों नहीं होना चाहिए, और ड्यूएबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? मैं पूछता हूँ, मैं बात करता हूँ। क्या ये आपकी चैनल नहीं है क्या? नहीं सर, मेरा। अच्छा, किसकी है? ये मिस्टर शर्मा है, उनका है। शर्मा। कौन शर्मा है? मिस्टर संजय शर्मा है उनका। संजय शर्मा, मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ उनको? उत्तर प्रदेश के हैं वो, लखनऊ से संचालित होता है। अच्छा, आप उनसे बात करिए, उनका नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। मुझे लगता है कि देखिए, बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में हम 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी अंधभक्ति बदल दीजिए, अपनी दल गुलामी बदल दीजिए। जो भाजपा का दल गुलाम है, अंधभक्त है, बना रहे। जो कांग्रेस का दल गुलाम है, भक्त है, बना रहे। अब सभी दल गुलाम और अंधभक्त केवल अपने आकाओं से कहें कि भाई साहब ये हमें 21 लक्ष्यों वाला भारत चाहिए, आप देने के लिए तैयार हो तो जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ो। राइट? अच्छा, जो इसके लिए तैयार हो जाता है उसको जिता देंगे, और यदि कोई तैयार नहीं होता है तो जब हम 100 करोड़ लोगों को जिता लेंगे तो जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 चंद्रगुप्तों को हम ही टिकट दे देंगे। क्या दिक्कत है भाई? हमने हाथ में जो है ना अपने कड़े थोड़ी पहन के रखे हैं। अब ये बताइए, पूरी प्रक्रिया में हमारे चंद्रगुप्तों को जीतने के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ेंगे क्या? पहले तो टिकट लेने के लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना है। नंबर 2, आहर्ता पहले से ही फिक्स है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त माना जाएगा, उसको चल के टिकट खुद पहुंच जाएगा। तो बताइए, टिकट मिलना उसके हाथ में है या मैं दे रहा हूं? नहीं, उसके हाथ में है। उसे टिकट मिलने के लिए 5 पैसे खर्च करना है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 पैसे खर्च करना है क्या? नहीं करना है। और उसको जीतना पक्का है, क्योंकि सभी लोग 21 लक्ष्यों के लिए छत पे चढ़ जाएंगे। तो क्या हमें 21 लक्ष्यों पे चर्चा जनरेट नहीं करना चाहिए? ठीक है ना, ठीक है। तो मैं जो है, चूंकि मैं आपको जानता, आपका पुराना वाला नंबर है, आपका पुराना जो कह रहे था वो है अभी? वो नंबर भी है, उसमें व्हाट्सएप नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप है। अच्छा, उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है। ओके। तो वो लेकिन नंबर वो चल रहा है, नंबर बंद नहीं है वो। अच्छा, नंबर इज वैलिड, बट नॉन व्हाट्सएप नंबर है वो। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। जी। तो आप उनसे बात करके, यदि आप उनका नंबर मुझे देंगे तो आपकी बात के बाद मैं भी उनसे 2 मिनट बात कर लूंगा। मैं बिल्कुल है ना? क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हर अच्छा भारतीय ऐसे भारत को चाहेगा।
अच्छा, हम तो उसके 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। जी यदि आपको लग रहा है कि नहीं इसमें ये एलिमेंट रह गया है, तो या तो मैं आपको दिखा दूंगा कि नहीं जो आप एलिमेंट देखना चाह रहे हैं वो इसमें इस जगह पे है, राइट। और यदि मैं नहीं दिखाऊंगा तो उसको जोड़ लूंगा। जी जी देखिए, भारत में जो अच्छी चीज होना चाहिए वो सब हो जाएगी। भारत की समृद्धि, संजीव जी, आपको आश्चर्य होगा कि संभाले नहीं संभलेगी, और इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत ने एक भारत विकास निधि का जो है ना प्रावधान किया है, जिसमें रुपी उसके बैकएंड पे काम करेगा। जी हमें रुपए की जरूरत ही नहीं होगी। भारत जी सरकार की आमदनी मैथिली शरण गुप्त 20 गुना कर देंगे, और जी जब जी 20 गुना कर देंगे तो टैक्स क्यों चाहिए आपको? तो मुझे टैक्स फ्री भारत भी चाहिए। जी आपको मालूम है संजीव, आपके बड़े से बड़े काम होंगे और आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको 2 अकाउंट दे दिए हैं, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा एक डेबिट अकाउंट दे दिया। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके डेबिट अकाउंट से स्वैप होकर आपको अपने आप पैसा मिल जाएगा, और आसान किस्तों में जब आपके अकाउंट में आएगा अपने आप पट जाएगा। इस मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। एक व्यक्ति को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अद्भुत भारत हम क्यों नहीं चाह रहे हैं, जब हम वी आर रनिंग ए रिस्क ऑफ। आपको मालूम है मेरा क्या प्रेडिक्शन है? जी मेरा प्रेडिक्शन है 2029 तक यदि हमने ये चीजों की दिशा नहीं बदल पाए तो भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन को या तो कैंसर हो जाएगा या ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हम ऑटो इम्यून डिसीज वर्ड का यूज कर रहे हैं, ना तो कैंसर बीमारी है और ना ही जो है ऑटो इम्यून जिसको हम डिसीज कह रहे हैं, ना वो ही डिसीज है। ये बात आप मानते हैं क्या, क्या कैंसर एक डिसीज नहीं है? नहीं, डू यू एग्री विद दिस? नहीं 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 नहीं, मतलब एक बड़ी बात है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बीमारी ही नहीं है। क्या मैथिली शरण गुप्त के इस स्टेटमेंट से संजीव श्रीवास्तव जो कि बहुत ही स्पष्ट थिंकर हैं, बहुत जुझारू व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, एडिटर हैं, क्या संजीव श्रीवास्तव जी मैथिली शरण गुप्त की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ या नहीं? जनित है ना, ये तो जनित की जा रही है ना। हम ऐसी चीजों को वो कर रहे हैं जो पैदा कर रही हैं हम। सारा पेस्टिसाइड है, ये है तमाम, हम उसको हर चीज में आप बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। मैं इसको और स्पष्ट भाषा में कह दूं, ये बीमारी नहीं है, ये आपकी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है। देखिए, ऑटो इम्यून डिसीज क्या कहती है कि हमारी इम्यूनिटी अपने सेल को नहीं पहचान रही है, राइट, और वो अपने सेल को मारना शुरू कर देती है। इस डिसीज को ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके ही सेल को आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं पहचान रहा है, राइट। अब अपन कैंसर देखें, कैंसर क्या है? कैंसर में आपकी सेल जो बेनाइन थी वो मलाइन होकर ओवरग्रोथ करने लगी है, जिसको मलाइन सेल ही कैंसर है कि नहीं है? ये दोनों ना तो किसी बैक्टीरिया से हो रहे हैं ना वायरस से हो रहे हैं। किस चीज से हो रहे हैं? हम अपने सेल पर जो अत्याचार कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, हार्मोनल इंजेक्शन, जो ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन है, इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। हम किस देश में जी रहे हैं जहां पर कि 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन जो है यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बन रहा है, और हम अपने आप को अच्छा कह रहे हैं। इन सब चीजों के कारण, इंक्लूडिंग जो आप दवाइयां खा रहे हैं, एक भी केमिकल मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो। एक इवन जो ये केमिकली मेड विटामिन हैं, दे आर आल्सो जो है ना हार्मफुल। तो आप मुझे अभी आपने जो कोविड से बचने के लिए इंजेक्शन लगवाया, उस इंजेक्शन से क्या हो रहा है देश में? क्या है 20 साल का 18 साल का लड़का जो है ये बताइए, आप वर्जिश करते करते गिर जाता है और मर जाता है। ये जो आप कहते हो कि साहब हमने जो है वो गिनी पिग से भी बदतर स्थिति है हमारी, कर दिया आपने, हो गया। देखिए, जो आपका कोरोना वैक्सीन है, इसमें आपके आरएनए को मॉडिफाई किया जा रहा है, और आरएनए को मॉडिफाई करने के बड़े जो है ना घातक परिणाम हो रहे हैं, राइट। तो हम वही उसी सेल को तो प्रताड़ित कर रहे हैं ना। ये वैक्सीन भी सेल की प्रताड़ना की कैटेगरी में ही आएगा। ये मतलब एक दिस इज द एडिशनल। आप जो दवाइयां खा रहे हैं वो भी आपके सेल को प्रताड़ित कर रहे हैं, और सेल जो कह रही है, जिसने जो है ना सदियों से आपकी
जेनेटिक मेमोरी रखी हुई है, वही सेल कह रही है कि अब बहुत हो गया है, अब हम आपको खुद निपटा देंगे, अब आपको बाहर के लोगों को निपटाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको निपटा दूंगा। तो संजीव जी, मेरी प्रार्थना ये है कि आप ये मुझे बताइए, यदि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं तो विलंब क्यों? जब हमें हाजिर होता हूँ, मैं आपके पास पूछ के आता हूँ, हाजिर होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि यदि आपके शर्मा जी सहमत होते हैं तो हम इसी टॉपिक पर विभिन्न जो है ना लोगों को करते करते एक एक टॉपिक को लेना चालू करें और उसमें लोगों की राय जाने, क्योंकि इस मॉडल में आपको बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना कोई चक्का जाम किए, बिना जुलूस निकाले, बिना पिटीशन दिए, यदि हम जो है सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर, जिसमें 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को 60 को जोड़ना है, 90 को जो है 70 को जोड़ना है, और केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1500 लोगों को ऑलरेडी जोड़ लिया है। क्या हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करेंगे कि ये 21 लक्ष्य के लिए 21 टास्क फोर्स बनाइए और मैथिली शरण गुप्त गाइड करेंगे, 1 साल में मैं उसे ग्राउंड पे उतार दूंगा? अब क्या दिक्कत है? और आपको धन की कमी नहीं आएगी। हम केवल आपसे नियम, कानून और व्यवस्था, पॉलिसी जो हम आपको बना के देंगे, उस पर डिबेट करके पब्लिक के साथ उसको जो है आप ग्राउंड पे उतार दीजिए बस। कुछ लाभ तो हम आपको इस चुनाव के पहले दे देंगे। अब बताइए, यदि ऐसा होता है तो माननीय नरेंद्र मोदी, जो अभी मालूम नहीं ईवीएम मशीन पे सिक्का कितना सहारा उन्होंने लिया, लेकिन बिना ईवीएम मशीन के सहारे वो 543 पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो लगातार दुष्टता की है। सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं, कोई महादुष्ट है, कोई छोटा दुष्ट है, लेकिन दुष्ट सभी हैं। अब आप बताइए, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, एक आदमी को नहीं जिता पाती। उनसे अच्छी तो जो है ना ये निर्दलीय हैं, कम से कम 1-2 को तो जिता ले जाते हैं, वो अपने आप को तो जिता कम से कम जिता लेते हैं। जिता लेते कि नहीं जिता लेते हैं? और इनकी ईगो कितनी बड़ी है। ये इन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई किस लिए हैं? और ये लोग सीटें क्यों मांगते हैं? क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि आप अपने लोगों को जोड़ो, मेरिट लिस्ट में आओ, आपको अपने आप जो है ना टिकट मिल जाएगा। टिकट का जो ना सौदेबाजी क्यों करते हो? काम के माध्यम से करो ना। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। 100 करोड़ लोग हो गए, छत पे थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करेंगे। यदि उन्होंने 21 टास्क फोर्स बना दी तो छत पे चढ़ के उन्हीं को जिता देंगे, उनको 543 सीट दिला देंगे। यदि मान लो नरेंद्र मोदी जी किसी कारण से नहीं डरे, नहीं माने, कहते हैं बड़े जिद्दी हैं और शायद नहीं माने, उनकी बुद्धि ने जो है ना उनका साथ नहीं दिया, तो हम अपने चंद्रगुप्तों को टिकट दे देंगे और उसी छत पे चढ़ा करके हम थाली बजा के दीपक जला के बिना 5 पैसे खर्च किए उसको जिता भी देंगे। आप मेरे एक मिनट, आप मेरे तर्कों से कुछ सहमत हैं या आपको लग रहा है कि 60 साल के हो गए, सठिया गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी मेरा अपना एक वो है, उस पे मैं जो मतलब मेरा प्रयास है कि जो मैं कैसे ला सकता हूँ उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अगले आदमी को मानने के लिए अपना वो मैं कोई उस पर वो नहीं कर रहा हूँ, अपने आप मानेगा मेरी बात को, खत्म बात है। मैं बड़ी सिंपल कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो उसे करते रहो। आप किसी के अंधभक्त हैं, बने रहो। आप किसी के दल गुलाम हैं, बने रहो। किसी के दरिया बिछा रहे हो, बिछाते रहो। किसी के पोस्टर लगा रहे हो, लगाते रहो। आप जो निजी काम कर रहे हो, करते रहो। किसी संगठन से जो काम कर रहे हो वो करते रहो। यदि 21 लक्ष्यों में आप महापरिवर्तित भारत देख रहे हो तो हमारे साथ भी जुड़ जाओ। राइट? अपने परिवार के लोगों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो, अपने युवा साथियों को जोड़ो, अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ो, जिन संगठनों से जोड़ो उनको जोड़ो। और 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 90%, 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो क्या महापरिवर्तित भारत के लिए, जहां हमें रिस्क हो रही है कि 2029 में इस देश के 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा, क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कैंसर पीड़ित देखने के लिए इंतजार करना चाहते हैं? ये आज की व्यवस्था कितनी दुष्ट है कि उसे ये नहीं दिख रहा है कि 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध जो कि यूरिया से जो ना बन के जो ना बिक रहा है, क्या उन्हीं लोगों से पैसे लेके जो ना ये अपना पार्टियां चला रहे हैं? क्या चक्कर है?
आप ये बताइए, जब किसानों की आमदनी इसमें 5 गुना हो सकती है और बेचारे किसानों को ना मजदूर खोजना है, ना बीज खोजना है, ना कुछ खोजना है, किसानों के यहाँ पे जो है ना 4 तरीके के पेड़ लग जाएंगे, 8-10 फीट गहरी खाई खुद जाएगी, उसमें जो है ना छेद वाली टाइल्स लग जाएंगी जिससे पानी लगातार अंदर जाए, गौशालाएं खुल जाएंगी, मधुमक्खियों के छत्ते लग जाएंगे और उसे ना किसी को खोजना पड़ेगा और उसकी चीज जो है बिना मंडी जाए बिक जाएगी और अपने आप जो है ना जहां आना है वहां पहुंच जाएगी और इन सब खर्चों का किसान के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो बताओ, ना तो किसान को कोई कर्ज लेना होगा, ना कुछ लेना पड़ेगा और उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यदि आज उसको जो है उसके खेत में सब कुछ होगा, उसे कुछ नहीं देना है और जो पैदा होगा वो एक एमएसपी पे बिकेगा, तो बताइए उसको 5 गुना उसकी आमदनी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, निश्चित। तो फिर जब 5 गुना हो सकती है, जब हम लोगों को ट्रेन करके लोगों को जो ना वो टूल्स देंगे, उनको एक्सपर्ट बना देंगे, आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनको नौकर बना रहे हो। हम तो कह रहे हैं हम आपको सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे, जो अपनी गाड़ी में जाएंगे, टूल्स के साथ फट 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 काम करेंगे, जो आज 8 घंटे में काम होता है उससे 10 गुना और 100 गुना अच्छा काम 1 घंटे में करके बाहर निकलेंगे और ऑटोमेटिकली उसको भुगतान हो जाएगा। और न्यूनतम जो है आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होगी। तो भाई साहब, आप जो है फ्री भी क्यों बांट रहे हो? आप लाडली बहना अकेली क्यों कर रहे हो? आप लाडले बहना भी करिए, भाई भी करिए, लाडले बाप भी करिए, माता भी करिए और मिनिमम 10,000 की गारंटी 2025 में और 2036 में उसको बढ़ा के 25,000 करने की मेरी गारंटी है। जी जी। और आपको जो है ना हम वित्तीय भार 0 रखेंगे, आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है। और हम आपका जो हमने उसमें वो भी मॉडल दिया है कि 2025 में जो सभी जो है ना टैक्स स्लैब हम 50% कर देंगे, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में ये देश जो है ना टैक्स मुक्त भी होगा। तो टैक्स मुक्त भी होगा, कर्ज मुक्त भी होगा, आपको स्वच्छ भारत वो भी मिलेगा, रासायनिक विष पैदा नहीं हो पाएगा, रासायनिक विष डाला नहीं जाएगा, आपके कॉस्मेटिक से लेके किचन से लेके हर जगह रासायनिक विष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, दवाइयों में जो रासायनिक विष है उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको इंटीग्रेटेड पैथी के तहत स्वस्थ और निरोगी और दीर्घायु जो है ना जीवन मिल जाएगा। आपको जो है ना अपने घर पर जो है ना मेडिकल चेकअप भी होगा, अध्यात्म भी होगा, योगा भी होगा और जिसको जो धर्म मानना है उस धर्म में आप उसकी वो करिए। आर्टिकल 25 की गारंटी होगी। क्राइम फ्री भारत कह रहा है इस बात को और वो ये भी कह रहा है कि जितने भी नियम कानून इन लोगों ने संविधान के फंडामेंटल राइट्स के विपरीत बनाए हैं, क्राइम फ्री भारत उन सबको हटा देगा। सभी भारतीय, सभी नागरिक समान होंगे। हम ये कह रहे हैं SC ST के लिए अलग से एक्ट आने की क्या जरूरत है? भारत के किसी के नागरिक के प्रति यदि ऐसा बात होता है तो उसे अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। Why SC ST? Everybody, each and every citizen. Let every citizen should be at par. हम अपना इकोसिस्टम क्यों नहीं बदल सकते हैं भाई साहब? ये इट इज डूएबल विद इन 2 years। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने एक्सपर्ट को भेजो, हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लाइव चर्चा करेंगे, लेकिन आपके बंद कमरे में बैठ के चर्चा नहीं होगी। तो मुझे लगा कि मैं आपसे प्रार्थना करूं। नहीं, अरे नहीं सर, मैं हाजिर होता हूँ, मैं आपसे पूछ के आता हूँ, है ना? चलिए, जय हिंद, जय। अच्छा संजीव जी, आप देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहें तो दें जरा। जी, एक संदेश आपकी तरफ से देश की जनता के नाम। जस्ट जो भी आपके विचार आ रहा है हमारी वार्तालाप के बाद, एक देश की जनता के नाम एक संदेश आप दीजिए जरा। सर, मैं करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।